जो चुप रहना सीख गया वो दुनिया जीत जाए। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी में। तो कहानी को मैं शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, विजयगढ़ के एक समृद्ध राज्य में अग्निय नाम था। एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवा शिल्पकार रहता था। उसके कला में जब वह लकड़ी को ऐसे तराशता था, बेजबान लकड़ी भी जीवित हो उठी। उसकी बनाई मूर्तियां, खिलौने और सजावटी सामान दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लेकिन उस नौजवान में एक कमी था, उसकी जवान। वो नौजवान मोहन जितना कुशल कारीगर था, उतना ही बातूनी और जल्दबाजी था। वह हर वक्त में अपनी बात को, अपनी राय को देता था, दूसरों के बीच में टोका टोकी करते रहता, अपनी कला का बखान करते नहीं थमता था। यदि उसकी जरा से भी आलोचना कर दे तो वह आग बबूला हो जाता है और बहस करने लगता था। उसकी इस आदत के कारण लोग उसकी कला का सम्मान तो करते थे, लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप से दूर रहते थे। उसके कई ग्राहक और दोस्त उससे नाराज होकर चले जाते थे। एक दिन राज के मंत्री ने अपने महल के लिए एक विशाल और अद्भुत लकड़ी का दरवाजा बनाने का घोषणा की। यह एक बड़ी और प्रतीक्षित परियोजना थी, जो मोहन था और राज्य के एक नया पुराने अनुभवी शिल्पकार देवदत्त, दोनों ने इस काम के लिए अपनी दावेदारी पेश की। मंत्री के सामने दोनों शिल्पकार ने अपनी अपनी योजना प्रस्तुत की। देवदत्त शांत और संयमित था। उसने अपनी योजना को संक्षिप्त में और विनम्रता से समझाया। जबकि मोहन की बारी आई तो वह अपनी कला के बारे में डींग हाँकना शुरू किया। उसने देवदत्त की योजना में कमियां निकाला और दावा किया कि वह उससे भी 10 गुना बेहतर दरवाजा बना सकता है। और वह आधे समय उसकी बातों में सुनकर मंत्री प्रभावित होने के बजाय चिंता में हो गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति इतना बोलता है और दूसरों का सम्मान नहीं करता है, वो धैर्य और शांति से इतना बड़ा काम कैसे पूरा करेगा। मंत्री ने यह काम देवदत्त को सौंप दिया। यह मोहन के लिए बहुत ही बड़ा अपमान था। वह क्रोध और हताश से भर गया। उसने भारी सभा में मंत्री के पक्षपात और देवदत्त को एक साधारण कारीगर कर दिया। इस व्यवहार से मंत्री और भी नाराज हो गया और उन्होंने मोहन को भविष्य में किसी भी राजकीय काम में प्रतिबंध कर दिया। उस रात मोहन अपनी दुकान में अकेले और टूटा हुआ बैठा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कला ने नहीं, बल्कि उसकी जबान ने उसे हराया था। उसके एक बूढ़े सहायक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे स्वभाव में है। तुम पहाड़ों में रहते और ऋषिवर संतों के पास क्यों नहीं जाते? मैं सुना है कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान। निराश मोहन ने फैसला किया वह ऋषिवर के पास जाए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पहाड़ी में स्थित एक संत आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषिवर संतों को एक बगीचे के पौधे को पानी देते हुए देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। मोहन ने ऋषिवर को प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी जवान उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गया। ऋषिवर जो थे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं एक शर्त और अपना विश्वास पे एक शिष्ट बना सकता हूं।
आज से 1 वर्ष तक तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। तुम केवल सुनोगे, देखोगे और काम करोगे। इससे मौन व्रत समझो। मोहन के लिए यह असंभव था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली। शुरुआती दिन में मोहन के लिए नर्क जैसा था। उसे हर बात पर बोलने की और अपनी राय देने की इच्छा होती थी। जब दूसरे शिष्य भी विषय पर चर्चा करते तो उसका मन करता कि वह उसे बताए कि वह गलत है। उसे गुस्सा आता, छटपटाहट होती, लेकिन वह मजबूर था। धीरे धीरे जैसे ही हफ्ते दिन बदलने लगे, मोहन में बदलाव आने लगा। उसने सुनना सीखा। जब वह बोल नहीं सकता था तो उसने दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना सीखा। उसे महसूस हुआ कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सीखने का जरूर होता है। दूसरा, उसने देखा और सीखा। वह प्रकृति को देखने लगा, कैसे एक बीज धीरे धीरे पौधा बनता है, कैसे चींटियां अनुशासन में काम करती हैं, कैसे नदी बिना शोर के चुपचाप बहता है। उसने लोगों के चेहरे को, भाव को पढ़ा, सीधा और अनकही बातों से समझना सीखा। उसने सीखा। तीसरा, उसने सोचना सीखा। बोलने से पहले उसके पास बहुत समय होता था। वह किसी भी अनिश्चित का पर फालतू से विशेषज्ञ करता। उससे मन में जो विचारित तूफान चलता था वह अब शांत होने लगा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। 1 वर्ष बाद ऋषि जो थे उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। कहा, पुत्र, आज तुम अपने मौन व्रत तोड़ सकते हो। बताओ तुमने क्या सीखा। मोहन ने ऋषिवर के चरण में सिर झुकाया और अपनी आंखों में आंसू थे। वह बहुत धीरे और शांत आवाज में बोला, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जब हम चुप रहते हैं तो दुनिया हमसे बात करती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। सत्य शब्दों की अधिकता में नहीं, बल्कि उसकी सही समय पर सही उपयोग में है। असली ताकत बाहर नहीं, भीतर के संयम में है। ऋषि जो थे यह सुनकर बहुत प्रसन्न। उन्होंने उसे आशीर्वाद किया और कहा, अब तुम तैयार हो जाओ और अपने जीवन का फिर से शुरू करो। मोहन वापस विजयगढ़ लौटा। अब वह पुराना मोहन नहीं था। वह शांत, विनम्र और संयम था। उसने अपनी दुकान फिर से खोली, चुपचाप अपना काम करने लगा। लोग उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ दिन बाद राज्य में एक बड़ी आपदा आई। पड़ोसी राज्य ने विजयगढ़ की जीवनदानी नदी का पानी का एक नया बांध बनाकर रोक दिया था। विजयगढ़ में सूखी पड़ने का खतरा मंडराने लगा। राजा ने कई दूत भेजे, लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा किसी के नहीं सुनने के लिए तैयार था। युद्ध की स्थिति बन रही थी। राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति, बुद्धिमान लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई युद्ध की बात कर रहा था तो कोई अपमानजनक संधि की कह रहा था। सभा में बहुत शोर और हंगामा हो रहा था। मोहन भी उसी सभा में एक आम नागरिक के तौर पे मौजूद था। वह चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। राजा ने देखा कि एक कोने में एक व्यक्ति बिना कुछ बोले बस गहरी सोच में डूबा है। वह मोहन था। राजा को उसका शांत और स्थिर चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ। उसने उसे संबंधित किया, युवा पूरे राज्य की अपनी राय दे सकता है और तुम चुप हो। क्या तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है? मोहन आगे आया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं सबकी बातें सुनी। युद्ध से दोनों राज्य का नाश होगा और संधि से हमारा स्वाभिमान जाएगा। मैं सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा कला और प्रकृति का बहुत बड़ा प्रेमी है। मोहन ने यह योजना प्रस्तुत की। उसने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं लकड़ी से एक ऐसी कलाकारी और कलाकृति बनाऊंगा जो
हमारे राज की सूखी धरती का दर्द और नदी के महत्व को बिना कुछ कहे बयां कर देगी। हम उस कलाकृति को एक उपहार के रूप में पड़ोसी राजा को भेजेंगे। सबको यह विचार मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन राजा को मोहन की आंखों में एक आत्मविश्वास और शांति दिखी। उसने उसे अनुमति दे दी। मोहन ने दिन रात करके एक अद्भुत कलाकृति बनाई। उसमें एक तरफ रखी सूखी फटी हुई धरती थी, जिस पर मुरझाया हुआ पौधा और प्यासे जानवर थे। दूसरी तरफ लकड़ी पर बहता हुआ नदी का दृश्य था, जिसके किनारे हरियाली, खुशहाल लोग का चहचहाता पक्षी था। यह कलाकृति इतनी जीवित थी कि उसे देखकर किसी का दिल पिघल जाए। यह उपहार पड़ोसी राजा के पास भेजा गया। जब उसने उस कलाकृति को देखा तो वह स्तंभ रह गया। उसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उस मुख कलाकृति ने उसे वह कुछ समझा दिया था जो विजयगढ़ के सैकड़ों दूत नहीं समझा पाए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पानी छोड़ने का आदेश दिया। विजयगढ़ से मिर्जता का हाथ बढ़ाया। विजयगढ़ में मोहन की जय जयकार हुई। राजा ने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। मोहन ने कोई युद्ध न लड़ा, कोई बहस नहीं किया, लेकिन अपनी शांति और समझ की सही समय पर बोलने गया जो शब्द से उसने एक हारी हुई बाजी को जीत लिया था। उसने वास्तव में दुनिया को जीत लिया था, लोगों का दिल, सम्मान और अपने भाग्य। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो चुप रहना सीख गया वो दुनिया को जीत जाएगा। मौन का अर्थ केवल ना बोलना नहीं होता, बल्कि यह सुनने, समझने और धैर्य रखने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का शक्तिशाली साधन है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वह सबसे कठिन परिस्थिति में भी विजय पा सकता है। तो ये कहानी का मतलब था कि आप अगर भी मौन रखते हैं, चुप रहते हैं, शांति रखते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, तो आप भी इस दुनिया में हर कोई आपको इज्जत करेगा, समझेगा, अपने एक व्यक्तित्व को ऊंचा करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी चुप रहने की सीख को सीखिए और दुनिया में जीत गए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद।